मेरे पाकिस्तानियों दिल खून के आंसू रो रहा है। क्यों? क्या हुई? मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत के नौजवान जीते, मैं ये नहीं कहूंगा वहां जेनजी जीती है। ओवरऑल भारत की हुकूमत और भारत के नौजवानों ने एक बार साबित की कि भारत जीत गया इस लड़ाई में, जो जमहूरियत की लड़ाई है। भी मोदी जैसा कसाई जिसने कितने मुसलमानों को मारा, जिसके ऊपर कितने लोगों का खून है, उसने भी अपने बच्चों के सरों में गोलियां नहीं मारी। वो भी गोली चलवा सकता था, लेकिन मोदी जैसे कसाई ने भी वहां पर रिस्ट्रेन दिखाया और आखिरकार इस्तीफा ले लिया अपने वजीर का। बिलाखिर नौजवान जीत गए, लेकिन पाकिस्तान में नौजवानों को जीतने नहीं दिया जाता, डी चौक में गोलियां मारी जाती हैं। इंडिया की यूथ इतनी खुश है, एज अ होल नेशन वो इतने खुश हैं आज कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इसका असर क्या होगा। लेकिन अब इंडिया की तरक्की का सफर पहले से कई गुना तेज होगा। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि इंडिया की तरक्की का सफर तेज होगा। हमें इससे पाकिस्तान ने कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान में जेनजी जब भी निकलती है या नौजवान जब भी निकलते हैं तो उन पे पाकिस्तान के डिक्टेटर माइंडसेट गोली चलाते हैं। अब इन्होंने हमारे बच्चों से निकलना तक छीन लिया, एतमाद छीन लिया इन्होंने कौम के साथ। इससे बड़ा जुल्म कोई और क्या कर सकता है। वालिदैन बच्चों को तालीम के बाद जो सबसे बड़ी चीज, सेहत तो खुदा की जात देती है, तालीम के बाद जो सबसे बड़ी चीज वालिदैन देते हैं वो एतमाद देते हैं। रियासत का काम अपने शहरी को एतमाद देना भी होता है। इन्होंने अपने शहरियों से एतमाद छीन लिया। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि जब से भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, तभी से पूरा का पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर चिल्ला रहा है कि आज एक बार फिर भारत जीत गया है, आज एक बार फिर भारत की डेमोक्रेसी जीत गई है। जी हाँ, दरअसल भारत में जिस तरह से नीट परीक्षा को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे, अगर ऐसे प्रोटेस्ट पाकिस्तान में होते तो न जाने कितने पाकिस्तानियों को जिंदा जला दिया जाता, न जाने कितने पाकिस्तानियों को बीच चौराहे पर खड़े कर कर गोली मार दी जाती। जी हाँ, इसीलिए आज पूरा का पूरा पाकिस्तान चर्चा कर रहा है कि भारत की ये जीत आज भारत के यूथ की जीत नहीं है, बल्कि आज यह जीत भारतीय सरकार और पूरे भारत की जीत है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वो एहतजाज कर रहे थे। पूरी दुनिया में एहतजाज करने की इजाजत होती है, लेकिन पाकिस्तान में एक डिक्टेटर माइंडसेट है जो कहता है नहीं, जो एहतजाज करेगा उसे कत्ल करो। हमने एहतजाज के बदले में कोई तहरीक कामयाब नहीं होने देनी। उसकी वजह यह है कि अगर ये एक मरतबा कामयाब हो गए तो ये रोजाना आएंगे और ये फिर कामयाब होकर अल्टीमेटली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इक्तदार का सूरज गरूब कर देंगे। ये है असल प्रॉब्लम जेनजी से या एहतजाज करने वालों से। बहरहाल भारत जीत गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत के नौजवान जीते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा वहां जेनजी जीती है। ओवरऑल भारत की हुकूमत और भारत के नौजवानों ने एक बार साबित की कि भारत जीत गया इस लड़ाई में, जो जमहूरियत की लड़ाई है, जो इंसानी हुकूक की लड़ाई है, जो मेरिट की लड़ाई है। पाकिस्तान में पूरी अदलिया ही 2 नंबर बना दी है। वहां पे तो एक इम्तिहान की बात थी ना, या तो पूरी अदलिया ही 2 नंबर बना दी। इंडिया में 22 लाख नौजवानों का एक इम्तिहान चोरी हुआ, उन्होंने मुसीबत डाल के रख दी। पाकिस्तान में पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी हो गया जिसमें करोड़ों लोगों ने वोट डाले थे। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जो सवाल करता है उसको गोली मार देते हैं या जबरी तौर पे लापता कर देते हैं। वो कमिश्नर लियाकत चट्टा के साथ क्या किया गया, उसने कहा यार क्या करवा दिया तुमने हमसे, पूरा मुल्क ही बेड़गरक कर दिया। उसे पकड़ के कहते तन्हाई में डाल के उस आदमी को भी निशाने इबरत बना दिया। एक आदमी जिसे सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने वोट दिए, वो जेल की काल कोठरी में बंद पड़ा है। उसके बारे में कभी क्या रिपोर्ट आती है, कभी क्या रिपोर्ट आती है, लेकिन बंदूक के बलबूते पे, डंडे के बलबूते पे ये कंट्रोल कर रहे हैं। याद रखिएगा, इनका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। नरेंद्र मोदी अकलमंद था, उसे समझ आ गई कि इनसे बचना कैसे, और वहां वो वोट से इक्तदार में आते हैं, ये तो बूट के साथ लटक के इक्तदार में आते हैं। तो जिस दिन अवाम ने ये बूट पकड़ के बाहर फेंक दिया ना, तो इनके पांव जलेंगे, क्योंकि इन्हें धूप की आदत ही नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है कि मार क्या होती है और रिएक्शन क्या होता है। जब रिएक्शन आया ना पब्लिक का, तो इनको लग पता जाएगा, क्योंकि जितना आप जुल्म करेंगे ना, ये जेनजी उतनी मजबूत होती जाएगी। मैं लिख के देने को तैयार हूं, पाकिस्तानी नौजवान ज्यादा मजबूत है, ज्यादा जबर और जुल्म का उन्होंने सामना किया है, वो ज्यादा बाशऊर है। इन्होंने हमारे बच्चों से निकलना तक छीन लिया, एतमाद छीन लिया इन्होंने कौम के साथ। इससे बड़ा जुल्म कोई और क्या कर सकता है। वालिदैन बच्चों को तालीम के बाद जो सबसे बड़ी चीज,
सेहत तो खुदा की जात देती है, तालीम के बाद जो सबसे बड़ी चीज वालिदैन देते हैं वो एतमाद देते हैं। रियासत का काम अपने शहरी को एतमाद देना भी होता है। इन्होंने अपने शहरियों से एतमाद छीन लिया। आप जीत